गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम दूसरे चैप्टर के बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे जो अक्सर 5 नंबर में पूछा जाता है कि किस प्रकार मानव की जो क्रियाएं हैं वो वनस्पति जात और प्राणी जात के लिए खतरा बनी हुई हैं या उनकी ह्रास का कारण है। ये इसको यूँ भी कहा जाता है कि मानव की वो कौन सी क्रियाएं हैं जो जैव विविधता की ह्रास का कारण है। मानव बहुत सारे ऐसी क्रियाकलाप करता है जिससे जीव जंतु और पशु पक्षी जो हैं उनकी आवाज़ छीन रहे हैं, उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। जैसे मनुष्य ने अपने आवास, कृषि के विस्तार तथा उद्योगों की स्थापना के लिए वनों का विनाश किया है। चाहे कृषि करनी हो, चाहे उद्योगों का विकास करना हो, चाहे अपने घर मकान बनाने हो, तो इन सब के लिए मनुष्य ने जंगली जो वन है, वन्य क्षेत्र हैं, उनका विनाश किया है, उनको काटा है और वन्य प्राणियों के आश्रय स्थल को नष्ट किया है। अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका आश्रय स्थल छीन जाता है। दूसरा, उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवस्था, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं ने वन्य जीवन का विनाश किया है। उपनिवेश काल होता है जब कोई शक्तिशाली वो काल जब शक्तिशाली देशों ने कम विकसित या कमजोर देशों को अपना गुलाम बना रखा था और उन देश के संसाधनों को लूटा था उन्होंने, तो उस काल में भी पेड़ पौधों का और जीव जंतुओं का काफी विनाश हुआ। तीसरा, 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र को कृषि भूमि में तब्दील करी और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। कृषि क्षेत्र को हम वन्य क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में तब्दील कर लेते हैं। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत में, जिसको झूम कृषि कहा जाता है, और मध्य भारत में भी झूम खेती की जाती है। झूम खेती में जंगली इलाके को काट दिया जाता है, जला दिया जाता है और उसको कृषि में इंक्लूड कर लिया जाता है और थोड़े से वर्षों के बाद जब उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है तो फिर से अगले क्षेत्र को के जंगलों को काट कर, जलाकर, साफ करके कृषि योग्य बनाया जाता है। तो इससे भी जीव जंतुओं का जो आश्रय स्थल है वो छीन जाते हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। पांचवा, जल विद्युत परियोजना ने वनों को हानि पहुंचाई है। 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। अगर 1952 से अब तक की हम बात करें तो लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो वनों के अधीन था, उसको साफ कर दिया गया है। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। आज भी अगर हमने कोई नदी घाटी परियोजना बनानी है, बांध बनाना है विद्युत उत्पादन करने के लिए, तो बहुत सारा जो क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र, उसको साफ करना पड़ता है और बहुत सारा जो क्षेत्र है बांध के पीछे जो पानी इकट्ठा होता है उसमें इनडेट हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। मध्य प्रदेश में 40,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूरा हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। छठा, वनों की बर्बादी में खनन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वन्य क्षेत्रों में जहाँ खनन क्रियाएं चलती हैं वहाँ पेड़ पौधों को साफ कर दिया जाता है। इससे जंगली जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी, उनके आश्रय स्थल छीन जाते हैं। सातवां, मनुष्य द्वारा कृषि की विशिष्टीकरण का भी पादपों तथा प्राणियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य ने कुछ विशेष प्रकार के पौधों को पालतू बना लिया है। पालतू बनाने का मतलब है उन्हीं को वो उगाता है। इससे उन पौधों पर असर पड़ता है जो उस वातावरण विशेष में उगते थे। आगे एक प्रश्न ये भी आता है कि 2 नंबर में आता है, एशियाई देशों में बाघों की संख्या कम होने के क्या कारण है। एशियाई जो देश हैं, अपने एशिया के जो देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है, इनमें बाघों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसके क्या कारण है? 2 नंबर में प्रश्न आता है। बाघों की खालों का बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। बाघ की जो खाल है उसका व्यापार होता है, अवैध व्यापार होता है। परंपरागत औषधियों में बाघों की हड्डियों को प्रयोग किया जाता है। जो परंपरागत औषधियाँ हैं, दवाइयाँ बनाने में इनकी हड्डियों को प्रयोग में लाया जाता है। आज बाघों के सामने कौन कौन से खतरे हैं? 3 नंबर में प्रश्न आता है। उनके आवासों की घटती संख्या, जहाँ पर बाघ रहते हैं उनकी आवास लगातार कम होते जा रही हैं। जैव विविधता की ह्रास, जो ऊपर हमने कारण बताए हैं, वो भी इनमें से हो सकते हैं। खालों का अवैध व्यापार, ऊपर वाले में बताया कि बाघों के सामने कौन सी समस्या है। इनकी खालों का अवैध व्यापार होता है। बाघों का भोजन बनने वाली जो प्रजातियां हैं वो समाप्त हो रही हैं, क्योंकि हमने जैव विविधता को काफी हद तक नष्ट किया है। तो बाघ जिन पशुओं को अपना भोजन बनाते थे वो भी कम होते जा रही हैं, वो प्रजातियां भी, और बढ़ती हुई मानव जनसंख्या भी इसका एक कारण है, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ती है मानव की, वो ही प्रकार के विनाश के लिए जिम्मेदार होती है। बाघ परियोजना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न और आता है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए चलाई गई परियोजना है ये। बाघ परियोजना में 24 राज्य और 27 बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जो 37,761 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहाँ बाघों को उनके प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है और पूरी सुरक्षा प्रदान की जाती है।
प्राकृतिक वातावरण दिया जाता है, नेचुरल वातावरण दिया जाता है, इन्वायरमेंट दिया जाता है। बाघ परियोजना के परिणाम स्वरूप भारत में बाघों की संख्या बढ़ी है। वो कितनी बढ़ गई है? 1985 में बढ़कर 4002 थी, जो 2 हो गई थी, और 1989 में बढ़कर 4334 हो गई थी। मुख्य बाघ परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? बाघ रिजर्व क्षेत्र भारत में कौन से हैं? मानस है असम में, पेरियार है केरल में, कार्बेट नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बेट ये उत्तराखंड में है, सुंदरवन और बक्सा नेशनल पार्क है, ये पश्चिम बंगाल में है, बांधवगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये मध्य प्रदेश में है, और सरिस्का भी इम्पोर्टेंट है, और राजस्थान में है, ये मैंने इम्पोर्टेंट ही यहाँ पर लिखे हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मैप में भरने भी आते हैं और वैसे भी पूछ लिए जाते हैं। आज हम करेंगे इतना ही, थैंक यू।